खबीब को देखिए और सुनिए। पिछले को तकरीबन 3 हफ्तों से तो 20 रोज़ से मैंने अपना राब्ता जो है वो अपनी फ़ैमिली के साथ भी मुनक़ता किया हुआ था। उसकी कुछ रीज़न्स हैं, कुछ वजूहात हैं। जिन वजूहात में सबसे बड़ी वजह ये थी कि पिछले 5 माह से हम सब लोग अपने घरों में मौजूद नहीं थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो राब्ते में नहीं थे। और 9 मई का जो एक वाक़या पेश आया, जो अफसोसनाक वाक़या था, उस वाक़े के बाद हम सब अपने अपने घरों से दूर थे और हम कानून का जो है वो सामना नहीं कर रहे थे। लेकिन उन 5 माह के दौरान एक मुसलसल माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर जो है वो एक सोच मौजूद थी कि जो पॉलिटिक्स, जो सियासत हम कर रहे हैं, क्या इसी पॉलिटिक्स के लिए मैं 2008 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर स्टूडेंट रहनुमा के तौर के ऊपर अपनी सियासी जदोजहद का जो है वो आगाज़ किया था। क्या पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान को हम उस वक्त एक सोच लेकर आए थे कि उस वक्त के नौजवानों ने जो है वो मुल्क बनाने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया था और एक मुतहर्रिक रोल प्ले किया था, तो हम तो पाकिस्तान को हकीकी मानों में कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी जदोजहद का हमने आगाज़ किया था। तो ये सवालात मुसलसल, इनके जवाब जो है वो मैं अपने आप से पूछ रहा था, क्योंकि जो आपकी सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी है, जो आपका ख़ुद एहतसाबी का अमल है, वो बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात आप हालात और वाक़यात के तसलसल में, जज्बात में आप इतना आगे चले जाते हैं कि आप जो है वो हकीकत से बहुत दूर चले जाते हैं। और मैं भी उसी मरहले के अंदर उसी जो है वो तज़ब्ज़ब का शिकार था। तो मैंने ये अपना एक टाइम टेकअप किया ताकि मैं अपना एक फ़ैसला कर सकूं। इसमें मेरी बहुत सारे ऐसे कुछ रूहानी लोग हैं, उन्होंने भी मेरी मदद की। कुछ मेरे मुखलिस दोस्त हैं, उन्होंने भी इसमें मुझे इस नतीजे पे पहुंचने पे मेरी जो है वो मदद की। ये कोई हमारी कोई ऐसी जंग नहीं है, ये कोई कुफर और इस्लाम की जंग नहीं है, बल्कि हम अपने ही मुल्क के अंदर जो हमारी एक डेमोक्रेटिक जमहूरी जो हमारी स्ट्रगल होनी चाहिए, उस स्ट्रगल से हट के हम मुल्क को वायलेंस की सतह के ऊपर ले आए। और जो हमारा मकसद था कि मुल्क को हमने कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाना है, वो कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान से हम दूर हट गए। और मैं उस पर भी आऊँगा कि उसकी क्या वजूहात थी, क्या रीज़न्स थी। मसलन 9 अप्रैल को 2022 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, सियासी गेमिक्स होती हैं, सियासत के अंदर गेमिक्स होती हैं। इमरान खान साहब ने भी की हैं, अगर किसी और ने भी की हैं, तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस हुआ आइनी तरीके से। आइन में मौजूद है कि आपके पास अगर अक्सरियत नहीं है तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ना हमें चैन से बैठने दिया गया जो पार्टी के अहदेदारान थे, ना पार्टी के वर्करों को, ना ही जो पाकिस्तान की आवाम है। यानी कि एक जो मेरे मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल होनी चाहिए थी कि ठीक है, आपको अगर 3.5 साल मौका मिला, आप हट गए हैं, आप आइनी तरीके से हटे हैं, आप इंतज़ार करें, आप इंतखाबात का इंतज़ार करें। इंतखाबात आएंगे, आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन आपने जो रास्ता इख्तियार कर लिया, वो रास्ता आपने जो है वो पुरअमन मज़ाहमत की बजाय जो है वो आपने पुरतशद्दुद मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार कर लिया, जो कि कम अज़ कम मेरे जैसे जो नौजवान हैं, जिनको इमरान खान साहब ने, जब इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन की बुनियाद रखी जा रही थी, और यहाँ बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे बैठे हैं जिनको इस चीज़ का इल्म है, उन्होंने हमें देखा है कि हम तो ख़ुद मार खा लेते रहे हैं, लेकिन हमने पुरतशद्दुद मज़ाहमत इख्तियार नहीं की थी। हम पुरअमन पैगाम स्टूडेंट्स को मेंबरशिप कैंप्स लगाकर यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्टल्स में उनको दिया करते थे। यानी कि मुझे ख़ुद पता है कि हमने 24-24 घंटे, 48-48 घंटे
ہم لوگ اتنا دیوانہ آور کام کرتے تھے کہ ہم نے کھانا نہیں کھاتے تھے. ہم 40 دن 50 روز میں فیصل آباد اپنے گھر نہیں جاتا تھا, اپنی فیملی سے میری ملاقات نہیں ہوتی تھی. اتنا جنون کے تحت ہم کام کر رہے ہوتے تھے. ہم تو 2008 میں اس وقت کام کر رہے تھے جب